हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर रीजनिंग एकेडमी पे। तो आज हम फिर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। तो आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हैं किस तरह के प्रश्न हैं। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और पूरी वीडियो पे बने रहिएगा अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे प्रश्न आप लोगों के लेके आए हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। जो भी अच्छे एग्जाम तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस के और उससे रिलेटेड जो प्रश्न है, जो इसमें बहुत आप लोगों के अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए गए हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है, एसएससी जीडी और इन सब चीज़ों के आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और बिल्कुल स्किप मत करिएगा क्योंकि कोई भी पार्ट आपका रह ना जाए। क्वेश्चन देखिएगा, आज सीरीज पे अच्छे अच्छे सीरीज पे बने हैं और जो कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर भी हैं, जैसे प्रश्न नंबर 1 है और प्रश्न नंबर 4 है, कुछ अलग प्रश्न हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ढेर सारा शेयर करिएगा अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स में। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने प्रश्न नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 को पहले अच्छे से पढ़िए। क्या लिखा है कि एक आदमी बाईं ओर मुड़ने से पहले उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है। क्या बाईं ओर मुड़ने से पहले, ठीक है, तो उत्तर की ओर वो 7 किलोमीटर चलता है और 5 किलोमीटर फिर आगे चलता है। कब? जब वो उत्तर की ओर चल लेता है तो उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है, तब वो 5 किलोमीटर आगे चलता है। पहले कुछ प्रश्न को समझिए, प्रश्न कह क्या रहा है। फिर वह दोबारा बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 22 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए फटाक से देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्या कह रहा है, एक पहले तो हम लोग इसकी डायरेक्शन बना लेते हैं। ये क्या इसका होगा? पूरब होता है। ये क्या होता है? पश्चिम होता है। ठीक है, ये उत्तर उत्तर होता है और नीचे वाला क्या होता है? दक्षिण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखता है? एक आदमी है, ठीक है, तो वो उसका एक ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो क्या कह रहा है, वो बाईं ओर मुड़ने से पहले वो उत्तर की ओर चलता है 7 किलोमीटर, तो मतलब ये यहाँ से यहाँ तक चला, 7 किलोमीटर चला वो। ठीक है, फिर वो बाईं ओर मुड़ा, यहाँ से बाईं ओर मुड़ा वो। ठीक है, बाईं ओर मुड़ा, कितना चला बाईं ओर मुड़ने पर? 5 किलोमीटर वो चला। कितना चला? 5 किलोमीटर चला। फिर वह दोबारा बाईं ओर मुड़ा, फिर यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, फिर ये यहाँ से बाईं ओर की ओर लिए मुड़ गया। अब कितना चलता है वो? 15 किलोमीटर चलता है। कितना चल गया वो? 15 किलोमीटर चला। तो अब पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो ये क्या है? इसके सामने है, तो ये इसके बिल्कुल है जो क्या बस सामने बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका यहाँ पे हम लोग बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ से इसका जो क्या नेमिंग कर देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये इसका सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? डी है, ये ई है, और यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? एफ है। हमें निकालना क्या है? ये डिस्टेंस निकालनी है, तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं एक्स है। ठीक है, अगर ये 15 है तो ये इसके सामने है, तो क्या हो जाएगा? सी डी इजक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी ई हो जाएगा। तो सी डी कितनी है? 15, तो बी ई भी कितनी आ गई? 15। तो मतलब ये पूरी कितनी आ गई है? 15 हमारी हो गई है। ठीक, और हमें ए बी पता है कितनी है? 7 है, तो ये हमारी आराम से निकल आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या लगेगा कि बी ई इजक्वल्स टू क्या हो जाता है? ए बी प्लस ए ई, यही दोनों मिलके तो बने हैं। तो बी ई हमारा कितना है? 15 है। ए बी कितना है हमारा? 7 है, और इसको क्या माना है? एक्स है। तो इधर इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 15 माइनस 7 हो जाएगा, ये एक्स है। तो 15 में से 7 गया 8 हो जाएगा। तो हमारा कितना किलोमीटर निकल के आया? 8 किलोमीटर। क्या निकल के आया? ए ई। तो यही तो हमें निकालना था कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 8 किलोमीटर की दूरी पे। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, तो बहुत ही अच्छे से इसको समझिएगा, कोई मिस ना करिएगा पार्ट। ठीक है, फटाक से जो हम लोग अच्छे से देखिएगा कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। ठीक है, तो पहले प्रश्न को पूरा समझिए, पढ़िए कि प्रश्न पूछता क्या है, क्या कह रहा है। तो चलिए अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या है? सीरीज का है। अगर 68 130 बनाता है तो उसी तरह क्वेश्चन मार्क है और 350 कैसे बनेगा। 4 ऑप्शन है पास, 210, 222, 240 और 282। तो फटाक से चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अपने क्या लिखा है? 68 अगर बनाता है 130, मतलब 68 और 130 के बीच में जो पैटर्न लगा होगा, जिस लॉजिक लगा होगा, वही पैटर्न आपको इसके और इसके बीच में लगाना है। तो अगर आप 68 देखिए तो इसको ब्रेक करेंगे तो 64 प्लस 4 में हो जाएगा। ठीक है, 64 किसका क्यूब होता है? ठीक है, किसका क्यूब होता है? क्यूब नहीं, क्यूब क्यूब 64 किसका क्यूब होता है? तो किसका होता है? 4 का क्यूब होता है 64, उसमें 4 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या 64 प्लस 4 अगर करते हैं तो क्या आ गया? 68 आ गया। ठीक है, तो ये पैटर्न इस पे चला। अब 130 को सेम इसी तरह 4 का क्यूब किया है तो यहाँ पे किसका करेंगे? 5 का क्यूब किया और 5 उसमें जोड़ दिया तो हमारा कितना आ गया? 125 प्लस 5 हो गया तो 130 आ गया। तो मतलब इसी के तरह हम लोग सेम पैटर्न लेके चलेंगे। ये 4 का था, ये 5 का है, तो आगे वाला कितना क्वेश्चन मार्क वाला आएगा? 6 का। मगर इससे पहले हम लोग जो 350 का देख लेते हैं, जो हमें गिवन है। ठीक है, 5 4 5 6 7 का आएगा, तो 7 का क्यूब प्लस उसमें उतना ही नंबर जोड़ देना। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है, उसमें ही जो हम लोग 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 350।
तो मतलब सही पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब करेंगे, उसमें 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, और उसमें 6 ऐड कर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 222 आ जाएगा। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिएगा पहले प्रश्न क्या पूछ रहा है, किससे निकल सकता है, क्या लॉजिक लग सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 3। ये भी एक सीरीज दे रखी है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क वाला निकालना है। सीरीज क्या है, 365 है, फिर 364 है, फिर 355 है, फिर 330 और फिर 281 है। अगर आप गौर से देखें तो ये क्या है, एक कम हो रहा है, फिर इसमें देखिए कितना कम होता है, कितना कम और कम होता जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास क्या है, 280 है, 200 है, 120 है और 180 है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें लगा क्या है, सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। तो इसमें देखिए क्या लिखता है, पहले हम लोग पूरी सीरीज को लिख लेते हैं। 365 है, 364 है, फिर इसमें क्या है 355 है, फिर इधर क्या है 330 है, फिर क्या है 281 है, और फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, ये हमें निकालना है। अब इसमें देखें तो इसमें और इसका देखें तो कितना कम हो रहा है, -1 करते हैं। 365 में हम लोग क्या करेंगे, एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा क्या आएगा, 364 आ जाएगा। अब हमें उसी तरह 364 और 355 में देखना है कितना कम हो रहा है। तो 364 में अगर 355 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 14 में से 5 गया, 9 बचेगा। तो कितना हमारा बच रहा है, 9 बच रहा है। क्या कर रहे हैं, घट ही तो रहा है, तो -9 कर रहे हैं तो कितना आया, 355 आया। फिर अगर 355 और 330 में देखें तो कितना आ रहा है, 355 और 330 में देखें तो देखिए कितना आ रहा है, 5, 5 में से 3 गया, क्या बचा, 2 बचा। कितना बचा, 2 बचा। तो ये कितने का आ रहा है, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 25 का आ रहा है। और इसमें देखिए, और 330 और 281 में देखते हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने पर। 10 में से 1 गया 9, 12 में से 8 गया 4, कितना बच रहा है, 49 बच रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ पे -1 है, यहाँ -9 है, यहाँ -25 है, यहाँ -49, मतलब माइनस कर रहे हैं तो इतना हमारा आ रहा है। तो अगर देखिए तो -1 क्या है, -1 का अगर स्क्वायर करें तो -1 है, -9 किसका है, -3 का अगर हम 3 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 9 आएगा। 25 किसका है, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है। 49 का क्या करेंगे, 7 का अगर करते हैं स्क्वायर तो क्या, 49 आएगा। तो अगर ऐसा देखें यहाँ पे -1 है, मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, 1 3 5 7, मतलब ये ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। किसकी चल रही है, ऑड नंबर की क्या चल रही है, सीरीज चल रही है। 1 3 5 7, तो 7 के बाद है जो ऑड नंबर कौन सा आएगा, 9। यहाँ पे इनके और इनके बीच में किसका होगा, 9 का स्क्वायर होगा, जो कितना होगा, 81। मतलब 281 में क्या करेंगे, 81 को घटा देंगे। क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हुए तो चल रहे हैं, तो 281 में 81 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 002। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 200 आएगा। कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो प्रश्न पहले देखिए कि क्या प्रश्न था। ठीक है, क्या चल रहा था, ऑड नंबर की सीरीज चल रही थी, विषम संख्याएं चल रही थी। कौन सी चल रही थी, विषम संख्या की सीरीज चल रही है। और कैसे निकाला, इसको घटाने पर, जब 1 घटाया तो आया क्या, 364, फिर 9 घटा 355, 25 घटा 330, तो ये क्या बन रहे हैं, ये स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, 1 का 3 का मतलब विषम संख्याओं का क्या, स्क्वायर चल रहा है। तो यहाँ 7 तक चला, तो इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, 9 आएगी विषम संख्या। तो 9 का कितना होता है, 81, तो 281 में से कितना, 181 घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा, 200। तो हमारा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 200। तो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, सही बच्चे बता सकते हैं कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा और प्रश्न देखिएगा क्या पूछ रहा है। अगर आपको यही पता चल जाएगा क्या पूछा तो आप लोग आसानी से अच्छे से निकाल लेंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 4। क्या लिखा है कि राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है। क्या, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है। यदि उनके बीच 3 छात्र हैं तो कक्षा में कितने छात्र हैं। अगर उनके बीच 3 छात्र हैं तो कक्षा में कितने छात्र हैं, 34 33 31 और 32। ठीक है, तो चलिए अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना इसमें है, जो बहुत ही सिंपल सा है। राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है तो 10, ठीक है। उनके बीच में कितने छात्र बन गए हैं, 3 छात्र बैठे हैं, ठीक है। और तो कक्षा, और नीचे से कितने स्थान पर है रवि, 21 है। कितने स्थान पर है नीचे से, रवि है जो हमारा कितने स्थान पर है, 21 है। तो जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल, हमारा कुछ करना ही नहीं है, तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या, नीचे से 21, ऊपर से 10वां, और ये 3 छात्र जो अलग से थे, तो इन दोनों को, तीनों को जोड़िए तो क्या आ जाए, 21 3 24, 24 10 34। तो टोटल जो कक्षा में कितने छात्र हैं पूछा था, तो 34 छात्र कक्षा में हैं। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए बिल्कुल डायरेक्ट निकल आया। ठीक है, अगर आप लोगों को पता होगा तो बिल्कुल डायरेक्ट निकल आएगा आसानी से, बस आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 5। ठीक है, ये भी सीरीज वाला है। क्या लिखा है, BE HK अगर YB SP है,
जो भी है जो उसमें पैटर्न बन रहा हो, लागू हो रहा हो, तो उसी तरह AD GJ के और क्वेश्चन मार्क में क्या बनेगा, ZUTR, ZVSP, ZWTQ या ZWXZ। तो फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ करना नहीं है, सीधे सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि BEHK लिखा है, ठीक है। नीचे क्या लिखा है, YVSP, ठीक है। क्या लिखा, YVSP। तो अगर आप लोग देखें, हम लोग अगर ABCD लिखते हैं, क्या ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। मतलब 13 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नीचे उसी के चलते हैं NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। ये हम लोग क्या है ABCD उसके बिल्कुल सेम पैटर्न पर, मतलब ऊपर के जो क्या है 13 है, ऊपर 13 है, नीचे 13 है, क्योंकि 26 होते हैं तो हमने इसको क्या आधे आधे में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अगर अब इसमें देखिए पैटर्न क्या बना, B के सामने Y है, E के सामने V है, H के सामने S है और K के सामने P है। तो यहाँ देखें ये पैटर्न देखते हैं तो क्या B के सामने Y है, ठीक है। अब देखिए E के सामने क्या V है, E के सामने V है, ठीक है। H के सामने S है तो H के सामने S है बिल्कुल, और K के सामने क्या है, P है। तो बिल्कुल सही है, क्या यही पैटर्न हम लोगों को लगाना है, क्या है अपोजिट पैटर्न है, उल्टा दे रखा है, ठीक है। दो उसके सामने वाला है। अगर हम लोग ABCD इस तरह से लिख लें, पूरे 26 के 26 अल्फ़ाबेट को हम लोग है जो इस तरह से लिख लें, तो क्या है उसी के सामने वाला बिल्कुल पैटर्न दे रखा है। तो उसी तरह हम लोग को सिंपल सा बिल्कुल जल्दी अगर करना हो तो सिंपल सा ATGJ क्या करें, सबसे ईजी है। A के सामने देखिए क्या है, A के सामने यहाँ पे क्या है, Z है। A के सामने यहाँ पे क्या है, Z है। D के सामने देखिए क्या है, D के सामने क्या है, यहाँ पे W है। G के सामने क्या है, G के सामने यहाँ पे T है, ठीक है। और आखिरी क्या है, J के सामने यहाँ पे क्या है, Q है, क्या है, Q है। तो हमारा क्या पैटर्न बना, ZWTQ, क्या बना, ZWTQ। तो इसका हमारा कौन सा है ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा था, बस आपको ये पैटर्न बना लेना है अच्छे से, ठीक है। और कोई प्रश्न आपका आंसर बिल्कुल बहुत सही से निकल आ जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 6। फिर तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से इसको पहले समझिएगा, प्रश्न कह क्या रहा है, फिर उसको करिएगा। क्वेश्चन आपको पहले समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तभी आप लोग इसको कर पाएंगे। क्या लिखा है, सीता एक बिंदु से शुरू करती है, ठीक है। कोई एक बिंदु लेते हैं, शुरू करती है, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, एक डायग्राम बना लेते हैं। ये पूरब होता है, ये क्या होता है, पश्चिम होता है, ये ऊपर वाला उत्तर होता है और नीचे वाला क्या हो जाता है, दक्षिण होता है, सभी को पता है, ठीक है। अब ये हमारा एक बिंदु है, ठीक है। तो क्या लिखा, सीता एक बिंदु शुरू करती है, वो उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है। तो ये हमारा क्या 2 किलोमीटर चली, फिर वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ती है, फिर वो यहाँ से क्या दाहिनी ओर मुड़ जाती है, ठीक है। दाहिनी ओर मुड़ती है और फिर 2 किलोमीटर चलती है, ठीक है। यहाँ तक चली, फिर यहाँ से मुड़ी 2 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं ओर मुड़ती है, फिर वो यहाँ से क्या दाईं ओर मुड़ जाती है और फिर चलती है, लिखा है फिर चलती है। तो अब वह किस दिशा में का सामना कर रही है, सिर्फ आपको क्या बताना है, किस दिशा का सामना कर रही है, और आपको कुछ नहीं बताना है, सिर्फ आपको ये बताना है कि वो किस दिशा का सामना कर रही है। क्या बताना है, किस दिशा का सामना कर रही है। तो वो किस दिशा का सामना आप कर रही है, नीचे की ओर देख रही है, तो नीचे कौन सा आ जाता है, दक्षिण। किस दिशा का सामना कर रही है, वो दक्षिण दिशा का सामना कर रही है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको क्या सीधे आपको जो प्रश्न कहता जा रहा है वो आपको यहाँ पे बनाते जाना है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 7। ये फिर से जो सीरीज वाला आ गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये है जो SSC में पूछा गया है कई बार, 2-3 बार, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से इसको देखिए, क्या सीरीज है, 4 5 6 9 8 13 10, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। 4 ऑप्शन है, बाद 14 15 11 17, ठीक है। तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले देखिए सीरीज लिख लेते हैं, क्या है, 4 है, 5 6 9 8 13 10, फिर यहाँ पे प्रश्न क्वेश्चन मार्क है। अगर आप देखें ये 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, क्या है, एक नंबर बढ़ रहा है, फिर एक नंबर घट रहा है, फिर है जो क्या यहाँ देखिए नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बढ़ा, फिर घट गया, फिर बढ़ा, फिर घट गया। तो मतलब एक बढ़ता, एक आगे वाला नंबर क्या है, एक बढ़ता हुआ है। तो हम लोग क्या, जो बराबर एक आगे वाला चल रहा है उसको लेके चलते हैं। जैसे समझ लिए इवन और ऑड लेके चलते हैं। क्या ये क्या है, हमारा सम संख्या वाला है, ठीक है, सम संख्या है। और ये हमारा क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। क्या है, सम संख्या है और विषम संख्या है। तो देखिए फिर सिंपल सा है, जो इसी को बनाते हुए चलते हैं। क्या 4 और 6 का हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या +2 करते हैं तो ये आ जाता है। 6 और 8 का लेते हैं तो फिर +2 करते हैं। 8 और 10 का लेते हैं तो फिर +2 करते हैं। इसी तरह आगे करेंगे, ठीक है। उसी तरह हम लोग अगर 5 और 9 का देखें तो क्या कर रहे हैं,
प्लस 4 कर रहे हैं, 9 और 13 कर रहे हैं प्लस 4 कर रहे हैं। अब इनका तो बन गया, तो हमें अब इसका और क्वेश्चन मार्क का बनाना है, प्लस 4 कर देना, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह की जगह पे, हमारा 17 आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या आ गया, 17 आ गया। क्या है इसमें, सम संख्या और विषम संख्या का है जो पैटर्न लेते हुए चलना है। ठीक है, तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्या, सम संख्या और विषम संख्या का लेते हुए चलेंगे और देखना है कि कितना इतना जुड़ रहा है। ठीक है, और कुछ हमें करना ही नहीं है, बस ये कर देना है और सीधा आंसर हम लोगों को निकाल देना है। तो चलिए फटाक से अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 8। क्या लिखा है फिर से देखिए, अगर FLRX EJOT बनाता है तो CKTY क्या बनाएगा। 4 ऑप्शन हमारे पास, BIQV, DIPQ, DHQU या BIQU। तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इसमें लग सकता है। क्या लिखा है, FLRX, और ये क्या बना रहा है, EJOT। ठीक है, ये हमारा बना रहा है। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या बन रहा है और क्या लग सकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए EF आता है, मतलब -1 कर रहे हैं तो क्या आया, E आ गया हमारा। ठीक है, JKL -2 किया तो आया क्या, KL। MNOPQR मतलब -3 किया, मतलब एक नंबर पड़ रहा है और माइनस करते हुए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। STUVW और X आया, तो हमें सेम यही है जो किसके लिए, नेक्स्ट वाले के लिए भी लगा देना है। किसके लिए, CKTY के लिए। पहले क्या करना है, -1 करना है, फिर उसी तरह हम लोगों को आगे बढ़ाते चले जाना है। पहले क्या है, -1 है, तो C से अगर -1 करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितना आएगा, B आएगा। फिर इसमें क्या करना है, -2 करना है, तो क्या यहाँ पे आ जाएगा, I आ जाएगा, IJK। यहाँ पे -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा, फिर RST। फिर उसी तरह माइनस यहाँ पे 4 कर देना है, तो Y से पहले क्या आ जाएगा, U, फिर ये VWX। ठीक है, तो यहाँ पे बना क्या, हमारा सीरीज बन के क्या आई, जो क्वेश्चन बन के क्या आया, BIQU बन के आया, BIQU। तो इसका सब लोग देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, BIQU कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा था, बस आपको क्या, इसका पैटर्न आपको समझ में फटाक से आना चाहिए। ठीक है, क्या -1 फिर -2, एक एक आगे बढ़ रहा था मगर माइनस में, फटाक से वही कर दिया हमने। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 9। क्या कह रहा है, अगर 7 32 बना रहा है तो 35 क्या बनाएगा। 144, 156, 160, 172। तो देखिए अगर फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बना रहा है, 7 और 32 में देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, 7 तो क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे और -3 कर देंगे, तो 7 पंजे कितना होता है, 35। 35 -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या 35 के लिए करेंगे, तो 35 को गुणा करेंगे 5 से और क्या करेंगे, -3 कर देंगे, तो 35 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 25, 2 कैरी 5 से 15 175, और 175 में 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 172। तो बहुत ही सिंपल सा था ये। तो इसका हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, प्रश्न चिन्ह की जगह पे 172। ठीक है, प्रश्न में कुछ ज्यादा था नहीं, अच्छे से बिल्कुल समझिएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छी से आसानी से आ जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और आज के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 10। क्या कह रहा है, C3F6 अगर I9L12 बना रहा है तो K11N14 क्या बनाएगा। 4 ऑप्शन है हमारे पास, क्या कौन कौन से हैं, फटाक से हम लोग को जो 4 ऑप्शनों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, अगर देखा जाए Q15 R18 U21 Q17 T20 और L12 O15। तो चलिए फटाक से बिना देरी करते हुए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और जो क्या देखते हैं क्या लिखा है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, C है, 3 है, F है और 6 है। नीचे क्या लिखा है, I है, 9 है, L है और फटाक से यहाँ पे देखते हैं 12 लिखा है। अब C और I में हम लोग देखते हैं क्या बना है। अगर C के बाद अगर हम लोग आगे देखते हैं, अल्फ़ाबेट लिखते हुए चलते हैं तो क्या बनाता है, ABCDEFGH, मतलब +6 कर रहे हैं तो I आ रहा है, और 3 और 9 में करेंगे तो +6 होता है। F इधर देख लेते हैं, +6 करते हैं तो क्या यही आता है, FGHIJK। तो बिल्कुल सही, चलो यहाँ पे भी +6 किया तो 12 बना। नंबर का तो हम लोग पता चल जाता है, अल्फ़ाबेट का पता करना पड़ता। तो यही चीज़ हम लोग सेम है जो नेक्स्ट वाले के लिए भी लगाएंगे। किसके लिए, K11N14 के लिए क्या करना है, +6 सिर्फ करना है। क्या करना है, +6 करते हुए चलना है। इसमें जब +6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, LMNOP, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, Q आ जाएगा। और 11 में +6 करेंगे तो क्या आएगा, 17 आ जाएगा। फिर N में क्या करना है, +6 करना है, OPQRS और यहाँ पे क्या आएगा, T।
ठीक है, उसी तरह प्लस 6 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो हमारा जो बन के आएगा वो क्या नया बन के आएगा, क्या बन के नया आ जाएगा Q17T20। क्या बन के आया Q17T20। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर है जो कौन सा है जो सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप बहुत अच्छे लगे होंगे आपको। बड़ी मेहनत लगती है, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब है जो बहुत है, जो हमारा सपोर्ट करेगा और वीडियोस बनाने में मोटिवेट करेगा हमें। तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि और किस तरह के प्रश्न आप लोगों को चाहिए और किस तरह की प्रिपरेशन आप लोग, किस पेपर की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोग जुड़ेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।